हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, मेष राशि वालों, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। एंड इस रीडिंग को जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आपकी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की प्रेडिक्शन होने वाली है। ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, सब कुछ यहाँ प्रेडिक्ट मैं करने वाली हूँ। सो मेष राशि वाले रेडी हो जाइए। मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट अस सी नाउ। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप लोगों के लिए कि यहाँ सबसे पहले आप लोगों के लिए प्रेजेंट एनर्जीज़ चेक करने से पहले मैं चेक करूँगी आप लोगों के लिए पास्ट एनर्जीज़। पास्ट में क्या एनर्जीज़ रही है। पास्ट आपका 1 ईयर हो सकता है, पास्ट आपका आपके बचपन का हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कार्ड्स वी विल चेक कि क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो उसके बाद जो है कि आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ चेक होगी वो है प्रेजेंट की क्या क्या एनर्जीज़ है, एंड देन ऑफ कोर्स प्रेजेंट एंड पास्ट के बाद आपकी फ्यूचर की बात होगी, और लास्टली जो है कि आपके ब्लॉकेजेस यहाँ पे चेक किए जाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। मैं रीडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है, कार्ड्स क्लेंस हो चुके हैं, मेडिटेट कर चुकी हूँ, एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर योर रीडिंग। ठीक है, सो सिट बैक एंड वी विल सी कि आपकी पास्ट एनर्जीज़ को निकाल के यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि क्या एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आती है। पास्ट में की एनर्जीज आई है। सबसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, उसके बाद ही आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव हैंग्ड मैन। पास्ट की एनर्जीज आपकी मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि कप्स, जहाँ इमोशंस की बात हो रही है आप लोगों के लिए, कप्स की एनर्जी एंड द फूल की एनर्जीज़ है। यहाँ पे पास्ट में आपकी काफ़ी एनर्जीज़ एनर्जीज़ जो है कि वो फ्लक्चुएट करती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सबसे पहले जो एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल। जस्ट लेट मी अरेंज द कार्ड। आई होप कार्ड्स आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली एनर्जीज़ निकल के आई है 9 ऑफ सोर्ड। पास्ट की एनर्जीज से मुझे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है। आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसका कि पास्ट काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशियों भरा नहीं रहा है, काफ़ी स्ट्रगलिंग सिचुएशन से निकले हो। ऐसी ऐसी सिचुएशंस या ऐसे ऐसे डिसीजंस आपने अपने लाइफ में लिया होगा इन द पास्ट, जहाँ से कि आपको बहुत ज़्यादा मायूसी मिली होगी। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है और ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, कुछ पास्ट के ऐसे डिसीज़न हैं आपके जिसकी वजह से जो है कि आपने काफ़ी लाइफ में सफ़र किया है। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है या आपका कोई करियर या फाइनेंसेस का हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। हो सकता है कि लाइक पास्ट में आप कुछ चीज़ों को सेटअप करना चाह रहे थे, लाइक बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी पास्ट में आपके पास, तो उनमें से कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने के चक्कर में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई या छूट गई या उसको बैलेंस नहीं कर पाए। उसकी वजह से जो है कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखाई देते हुए आपके पास में कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, किसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है यहाँ पे। कुछ ऐसे भी सिचुएशन आपकी पास्ट लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे। एक ऐसा भी टाइम आपने अपने लाइफ में देखा है जहाँ पे कि आपके लिए सिचुएशन वॉज, या फिर जो है कि हर एक दिन एक नाइटमेयर की तरह रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और तो सिचुएशन शुरू से ऐसी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, आप इन द बिगिनिंग आप बहुत मुझे खुशनुमा इंसान नज़र आ रहे थे, आप इमोशनल थे। ठीक है, बट आपको पता था कि इमोशनली आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ वेस्ट करना है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। ठीक है, तो काफ़ी अब पास्ट में ही आपके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स है जो ऑलरेडी आपने फेस किया है। यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ आपके हो सकता है पास्ट में बहुत सारे फ्रेंड सर्किल थे जिसके साथ आप इंजॉय करते थे, या आपकी कॉलेज लाइफ जो है कि बहुत हैपनिंग थी, या आपकी जो है कि जहाँ आपका वर्क प्लेस था, या आपकी चाइल्डहुड, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज़ है जहाँ बहुत ज़्यादा खुशनुमा एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। ओके, एंड काफ़ी हैप्पीनेस है, लाइक आप सोशलाइज़ करना पसंद करते थे, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते थे। ऐसी एनर्जीज़ निकल के आ रही है। और बहुत आप एक ऐसे इंसान रहे हो जहाँ कि आपने हर दिन को जैसे कि लाइक ऐसा सोच था आपकी, या फिर ऐसी सोच मैं बोलूँ जैसे कि डेथ इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड आप यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हर एक पल ज़िंदगी का खुश रहना है, एंजॉय करना है। ऐसी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसी आपके लिए सिचुएशन, आपके कुछ फ्रेंड्स भी थे या करंट
डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट में हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, ये तो प्रेजेंट के कार्ड देख के ही पता चलेगा। हो सकता है कि आप इनसे प्रेजेंट में भी कांटेक्ट रहो, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है, पास में आपके फ्रेंड्स रहे हैं जिनके साथ काफ़ी इन्जॉय किया है, बहुत खुशनुमा मोमेंट है और हैप्पीनेस है। आपको एक ऐसे इंसान है जो पास में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता था, लाइक सोशलाइज़ करना पसंद करता था, बट कुछ सिनेरियो ऐसे आपके लाइफ में हुए हैं। 2 ये कार्ड्स पहले आए हैं, बट जो ऑर्डर यहाँ पे चैनलाइज आप लोगों के लिए मैसेज हो रहे हैं इंट्यूटिवली, उसके बेसिस पे मुझे ये एनर्जी निकल के आ रही है। जैसे कुछ सिचुएशन हुआ, ठीक है, और ये कार्ड इन द मिडल ऑफ आया है ऑल दिस कार्ड, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ भी देख पा रही हूँ, एट जीवन में एक आपका फेज़ ऐसा भी आया जहाँ पे कि आपने लोगों से सोशलाइज़ करना बंद कर दिया था। जीवन में आपका एक ऐसा फेज़ आया था जहाँ पे कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था, एंड एट द सेम टाइम में बहुत अलोन रहने लगे थे, लोगों से सोशलाइज़ नहीं करना, अकेले रहना, एंड अपने आप को बेसिकली बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे थे उस समय, ठीक है, और बहुत चीज़ें अपने सराउंडिंग्स में ऑब्ज़र्व करना या खुद में ऑब्ज़र्व करने से बेहतर आपने समझा कि मुझे खुद के अंदर जो चीज़ें मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ लाइफ में, उसके लिए मुझे या तो लेट गो करना पड़ेगा जिस सिचुएशन में हूँ। आपको ये रियलाइजेशन हुआ क्योंकि जिस सिचुएशन में आप स्टक थे, आपको ये समझ आ रही थी कि पास्ट में आपने इतना समझ लिया था कि आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए या इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सरेंडर करना पड़ेगा, बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा, और वो चीज़ आपने की है। पास्ट में हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है, तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ों को पास्ट में आपने रिलीज़ किया है, ठीक, कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे आपने जो है कि रिलीज़ किया है, और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइसेस भी यहाँ पे किया है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये इंसाइट थ्रू माई इंसाइट मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारा सेक्रीफाइसेस है हैंगमैन के कार्ड के साथ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये सेक्रीफाइस आपने देख पा रही हूँ, बेसिकली ये सेक्रीफाइस आपने अपने लव के लिए किया है, ठीक है, उनकी खुशियों के लिए किया है, अपने लव्ड वंस के लिए किया है। ये आपका सिर्फ रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बट ये जो सेक्रीफाइसेस है आपके लाइफ में, वो ये चीज़ है कि आपने अपने लव्ड वंस के लिए किया है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, एंड आई फील लाइक कि एक एनलाइटमेंट का प्रोसेस जो है कि आपके जीवन के फेज़ में पास्ट में ही हो चुका है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, पास्ट में। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि जीवन के इस फेज़ से निकल के आप एक मोमेंट या एक फ़ेज़ में जो है कि आप स्टक थे, ठीक है, फिर वहाँ से निकलने के बाद जो है कि एक नया स्टार्ट करने का सोचा आपने सोचा पास्ट में ही कि जिस स्थिति में हो या जो स्टैंडर्ड आपने अपने लिए सेट किया या जो सिचुएशन आपके लिए चल रही है, वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है आप लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपका हायर सेल्फ उस समय आपको गाइड कर रहा था कि नो, दिस इज़ नॉट यू आर बॉर्न फॉर, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल नहीं धरती पे आए हो, आपको कुछ डिफरेंट करना है, आपको कुछ हटके करना है। ये रियलाइजेशन आपको पास में ही हो चुका था। और यह किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और द फूल की एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि मैंने कहा ना, बहुत मैच्योर्ड हो गए थे इन पास्ट की ही एनर्जी से, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने लगे थे, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करने लगे थे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप एक ऐसे स्थिति पे पहुंच गए थे जहाँ पे कि आप इमोशनली दूसरों को ही सपोर्ट करने लगे थे, आप इस एनर्जी से निकल के आए हो, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए, एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे इमोशनली बहुत बैलेंस्ड, इमोशनली बहुत मैच्योर्ड होना, ये इस सिचुएशन से निकल के हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट मेष राशि वालों मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड, दूसरों के लिए कंपैशन, और ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की ये भी एनर्जी आ रही है द फूल के साथ कि नए चीज़ों को आपने पास में, जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही है प्रेजेंट में, ठीक है, वो तो कार्ड से ही देख के पता चलने वाली है चीज़ें, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ थी कि पास्ट में ही अपने प्रेजेंट की, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कि पास्ट में ही आपने, रिसेंट पास्ट में या मैं बोलूँ कि आपने अपने प्रेजेंट सिचुएशन को क्रिएट करना या कुछ नया स्टार्ट करना, नए आइडियाज़, नए बिलीफ के साथ, या फिर लाइफ पर नया ट्रस्ट होना, ये सारी सिचुएशन आपके साथ होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ है, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी नई बिगनिंग्स या नई पॉसिबिलिटीज़ को आप ऑलरेडी अट्रैक्ट करने लगे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, रिसेंट पास्ट में ही यहाँ पे ये चीज़ है। एंड इसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी एनर्जीज़ में रहे हो पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, यहाँ पे ये एनर्जीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, वी विल सी कि आप लोगों के लिए पास्ट की कुछ एनर्जीज़ आपकी है, पास्ट की कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, यहाँ पे ये एनर्जीज़ निकल के आ रही है। वी विल सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जीज़ यहाँ पे क्या निकल के आ रही
रही है, ठीक है। सो लेट अस सी द प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड देखूंगी, बट फ्रॉम दिस वंस, ठीक है। ओशो टैरो से आप लोगों के लिए यहाँ पे लेट्स सी कि प्रेजेंट की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए क्या कहती है। सो व्हाट डज द प्रेजेंट एनर्जीज़ रिप्रेजेंट हियर फॉर यू ऑल, जो भी एरीज कनेक्ट हुए हैं। ओके, लेट्स सी डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। आई होप आपको 100% ट्रू इंसाइट और गाइडेंस मिले। लेट्स सी प्रेजेंट की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे कह रही है। ओके, प्रेजेंट की एनर्जीज, कम ऑन। ओके, पेशेंस। आप, मैंने कहा ना कि प्रेजेंट में ही कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट हो गई हैं, आपको नई बिगिनिंग्स या नई पॉसिबिलिटीज़ को आपने ऑलरेडी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे। और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट इंसान हो चुके हो। प्रेजेंट की एनर्जी सबसे पहले तो पेशेंस की निकल के आई है। एंड यू सी दिस कार्ड की, आपको मैंने अभी कहा था कि आप इमोशनली बहुत मेच्योर हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही। नाउ यू कैन सी दिस कार्ड मेष राशि वालों की एरीज, लाइक पेशेंस का कार्ड है। बहुत धैर्यवान इंसान हो गए हो। आपकी प्रेजेंट एनर्जी में ये चीज़ होगी, समझ आ गया है आपको कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि थिंग्स जो है कि एट वंस जो है कि हो जाए, और ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे प्रोवर्ब जिसको कि वी सी कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, और ये हम सब ने सुना है। तो नाउ इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई है। आप एक बहुत धैर्यवान इंसान भी हो गए हो। बहुत पेशेंस लेवल, जो आपकी पास्ट की एनर्जी में जो पेशेंस लेवल रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड इंसान हो चुके हो। यहाँ पे ये चीज़ है, अब आप अपने एंगर को कंट्रोल करने लगे हो। आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करने लगे हो। आपको पता है कि मुझे कहाँ रिएक्ट किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपकी जो एनर्जीज निकल के आई थी उसके लिए काफ़ी बदलाव आपने किया है, और उसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। वी हैव थंडरबोल्ट। मैंने कहा था अभी आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली बात हो रही थी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका रिग्रेट है आपको पता है कि आपकी बिहेवियर की वजह से कुछ लोग हर्ट हुए हैं, आपके लव्ड वंस हर्ट हुए हैं, या आपके बिहेवियर या फिर अपने इमोशनल स्टेटस की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है पास्ट में। अब वो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इवन आपको पता था आप वो चीज़ डेलिबरेटली नहीं भी करते थे, तो भी आपको पता है कि वो चीज़ जो है कि हो जाती थी। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि एक एनलाइटमेंट के प्रोसेस से आप गुज़रे हो, और वो चीज़ आपने सफ़र की है। प्रेजेंट में आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ सडन चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में हुआ होगा, एंड ये चीज़ यूनिवर्स ने बेसिकली आपकी एनर्जी टेस्टिंग के लिए की। कुछ ऐसा सडन चेंजेस अनएक्सपेक्टेड जो कि बहुत प्लेजेंट नहीं था आपकी लाइफ में। थंडरबोल्ट की एनर्जी यही कहती है, कुछ सडन अचानक चेंजेस, कुछ समथिंग लाइक डिवास्टेटिंग कुछ हुआ आपकी लाइफ में, और यूनिवर्स आपको बेसिकली कुछ नया देने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए, जैसे कि एक वॉइड एक क्रिएट होती है आपके लिए, एक स्पेस क्रिएट होता है, वही चीज़ है। आपकी टेस्टिंग होती है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने से पहले, वही मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। तो वो एक टेस्टिंग के प्रोसेस से आप अभी निकले हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। देन वी हैव द कार्ड द ड्रीम। मैंने ये जो मैं कार्ड बोल रही हूँ वही आ रही है कि आपके सपने, आपकी मैनिफेस्टेशन जो पूरी होनी है, उसके प्रेजेंट में ही लाइक रिसेंट प्रेजेंट में कुछ सिनारियो आपके साथ हुआ हो, ठीक है, जो कि बहुत अनप्लीजेंट सा हो, एंड लाइक कि वो चीज़ मिलने से पहले आपको एक वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे कि वो मैनिफेस्टेशन और ड्रीम्स कंप्लीट होनी है। लाइक कुछ चीज़ें पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है, तो प्रेजेंट में वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रही है। आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इफ़ यू सी दिस कार्ड, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में भी आपने रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बट इसी पर्सन के साथ या फिर जो है कि नए पर्सन के साथ, बट डेफिनेटली आप जो है कि नए ड्रीम्स अपने लव्ड वन के साथ, मैरिज, अपने एक ऐसे पार्टनर के साथ जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप उनके साथ लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक अपनी होल जो जर्नी है वो मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है।
और वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ स्लोइंग डाउन। आपको ऐसा लग रहा है प्रेजेंट एनर्जीज़ में कि अभी जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत स्लो हो रही हैं, या जिस तरीके से आप काम कर रहे हो या जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से लाइफ या चीज़ें जो है कि अभी नहीं चल रही हैं आपके लाइफ में। ठीक है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। इवन जैसे कि यहाँ पर टर्टल है और टर्टल को देखते हो कि आपको कितना स्लो चलता है या चीज़ें बहुत स्लो डाउन होती है। तो ये टर्टल यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी डेस्टिनी के बहुत ज़्यादा करीब हो। यू सी यहाँ पे पानी है और इसके पानी के बहुत करीब है, बट ही और शी या दिस टर्टल इज़ फीलिंग लाइक कि एज इफ़ कि इसका सफ़र अभी बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा तय करना है, बट इसको नहीं पता। बट जो यूनिवर्स ऊपर से जो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है, या जो ऊपर एक रखवाला या देखने वाला है, आप उसको ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, डजेंट मैटर। ठीक है, वाहे गुरु बोलो, बट यहाँ पे ये चीज़ है वो उस चीज़ के आप बहुत करीब हो और बहुत ज़्यादा जैसे कि ड्रीम्स के आप बहुत ज़्यादा अपने क्लोज़ हो और कंसिस्टेंट जो है कि वर्क कर रहे हो। बट आपको फील हो रहा है कि अगर वो चीज़ आपसे दूर है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ड्रीम, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। आपको थोड़ा यहाँ पे और वर्क करना है और कंसिस्टेंट वर्क करना है और आप देखोगे रिजल्ट। यहाँ पे द रेबल, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो रहे हो लाइफ में। कुछ चीज़ों को लेके एट दिस मोमेंट आप जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तो चीज़ों को लेके या फिर अपनी ड्रीम और मैनिफेस्टेशन को लेके अगर आप अनसर्टन हो रहे हो तो डोंट डू दैट। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। रेबल की एनर्जी आप समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत धौस वाली एनर्जी है। किसी को मैं आप लोगों को ये भी देख पा रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि मेष राशि वाले वैसे भी बहुत हाई एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक ये हो सकता है कि आपको अभी रिसेंट प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट में आपके लिए कुछ एंगर इश्यूज़ यहाँ पे अभी भी आपके अंदर बचा हुआ है। आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या सिचुएशन की कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अगर जो चीज़ें आपको लगता है कि जब आप अपने ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके अनसर्टेन हो जाते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको लगती है कि बहुत बेसब्र हो जाते हो, उसके लिए यू बिकम वेरी डेस्परेट अबाउट दैट। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड अब मैं आप लोगों के लिए और ये चीज़ देख पा रही हूँ रेबल के कार्ड से कि आपके पास बेसिकली कुछ ऐसा होता है, वो मैं देख पा रही हूँ। आपने देखो एक तो पहली बात, आप लोग में ये एरीज होते हैं वो बॉर्न लीडर होते हैं। ठीक है, दे आर बॉर्न लीडर, हाई एन एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे ये एनर्जीज, उस एनर्जीज़ में आप मुझे फ्लक्चुएट करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं आपकी एनर्जीज इस तरीके से स्लो डाउन हो रही है, बट आपको पता है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है, एरीज की जो क्वालिटीज़ है, आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो। यस, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली डजेंट मैटर, बट आप इस क्वालिटी को रिकॉग्नाइज़ करके बार बार इस एनर्जी में आप फ्लक्चुएट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको बीच बीच में ये चीज़ याद आ रही है कि आपकी पावर क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, और उसको लेके जो है कि आप वर्क करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, बर्डन यहाँ पे हो सकता है कि कुछ पास्ट का बर्डन लेके आप अभी भी चल रहे हो, या फिर अब कुछ चीज़ों का स्ट्रेस है, कुछ चीज़ का बर्डन है यहाँ पे जो आप अभी अपने लाइफ में लेके चल रहे हो। और आप हो सकता है कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को करना चाह रहे हो यहाँ पे लाइफ में, या आप अपने फैमिली के लिए या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हो। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, जिसको कि लेके आपको चलना है, जो चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये भी एनर्जीज, तो यहाँ पे ये एनर्जीज जो है कि आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो या नाउ लेट्स सी कि प्रेजेंट की एनर्जीज़ मुझे ऐसी आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। कुछ और एनर्जीज़ मैं चेक करना चाह रही हूँ। इंटेंसिटी, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये इंटेंसिटी का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट में देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी ये आपकी कोई ड्रीम या कोई जॉब यहाँ पे आपके लिए बहुत जल्दी कंप्लीट होते हुए आ रही है। ठीक है, प्रेजेंट में आपकी ऐसी एनर्जीज है, कुछ चीज़ों की तरफ आप बहुत फास्ट बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ट्रस्ट का कार्ड है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप इस एनर्जी में फ्लक्चुएट कर रहे हो। आपको पता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, या अपने ड्रीम को लेके कभी कॉन्फिडेंट हो रहे हो, एंड जब भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो तो कभी आपको अपने ऊपर अनसर्टेनिटी या फिर डाउट होने लगता है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एनर्जीज़ यही है कि आपको ट्रस्ट हो रहा है अपने भगवान पे या यूनिवर्स पे कि येस, चीज़ें आपके लिए, द थिंग्स आर मेंट फॉर यू। ठीक है, जिस भी चीज़ की आप ड्रीम देख रहे हो, यस, यही बात मैं बोल रही थी। कुछ ड्रीम यहाँ पे जो आपने देखे हैं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। वो कंप्लीशन की एनर्जीज़ है, या वो कोई पर्सन हो या आपका कोई ड्रीम हो। सो प्रेजेंट एनर्जीज़ में आपके लिए ये चीज़ नज़र आ रही है, उसके लिए आप फाइट कर रहे हो। ठीक है, आप पेशेंस भी हो, आप फाइट भी कर रहे हो, आप हर चीज़ों को यहाँ पे करना भी चाहते हो। नाउ लेट अस सी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, लेट्स सी।
फ्यूचर की क्या एनर्जीज निकल के आती है आप लोगों की। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मुझे एक्यूरेटली गाइड कीजिएगा। जो भी एरीज कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए एक्यूरेट फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है। बी पेशेंट। क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आपके फ्यूचर के लिए, लेट्स सी। Oh my savior, I have to hide this card, but this is the card of the lover। और हमने थ्रू आउट दिस रीडिंग देखा, इवन इन योर पास्ट एनर्जी, इवन आपकी प्रेजेंट एनर्जीज में भी हैव सीन कि मुझे थोड़ा सा इस कार्ड को हाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ सो दैट यू कैन सी द कार्ड ऑफ द लवर। ये लवर की कार्ड है। नाउ यू सी यहाँ पे जो लवर का कार्ड है आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए कि पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी यू नो आप लव मैनिफेस्ट कर रहे थे या लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे थे। इवन इस कार्ड के बारे में भी वे टॉकिंग, अगर अपने लव लाइफ के लिए फ़ाइट कर रहे हो या खुद के लिए फ़ाइट कर रहे हो, या जो भी एनर्जीज निकल के आ रही है वो आपको फ्यूचर में मिल पाएगा। आप अगर अपने लव के लिए फ़ाइट कर रहे हो या आप अपने प्यार के लिए कुछ करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, बिकॉज द लवर का कार्ड है। आपके जो सोलमेट है वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, या डिवाइन के ब्लेसिंग्स के साथ जो है कि आप आगे बढ़ते हुए जो है कि अब अपने लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, मुझे नज़र आ रहे हो कि वो आपका प्यार जो है कि आप प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स सी टेम्परेंस। यहाँ पे देखो टेम्परेंस का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो वी सी कि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपका फ्यूचर जो है कि बहुत ज़्यादा शांत होगा, बहुत ज़्यादा कामिंग होगा, ब्लेस्ड होगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा या फ्यूचर को लेके अनसर्टेन हो रहे हो, या अगर आप फिज़िकल और इमोशनल हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो चीज़ें होंगी या नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर में हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। कामनेस है, आपका फ्यूचर बहुत काम होगा, बहुत ब्राइट होगा, जहाँ आप इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से हील होते हुए मुझे दिख रहे हो। एक यहाँ पे भी फूल का कार्ड था और दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ द फूल। जैसे कि फ्यूचर में भी आपके लिए इवन प्यार और आपकी जो यू नो इमोशनल या फिज़िकल हीलिंग की बात हो, ये मिलने के बाद भी कुछ और चीज़ें आपकी लाइफ में आप फिर से स्टार्ट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक नई जो जर्नी शुरू करोगे, उसमें भी आप बहुत कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो इवन इन द फ्यूचर कुछ नई चीज़ें आपके लिए स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा अभी मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी, लेट मी। और ये जजमेंट का कार्ड है। जो जजमेंट का जो कार्ड है, मुझे आपके लिए नाउ सी दिस कार्ड, दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ द इंटेंसिटी, 8 ऑफ वॉन्ड। और यहाँ पे भी आपकी जो कार्ड आई है वो है 8 ऑफ वॉन्ड। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस कार्ड। मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ सो दैट यू कैन सी। नाउ यू सी कि मैंने वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जस्ट लेट मी अरेंज द कार्ड। हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए। तो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द फ्यूचर। और ये जो जजमेंट का कार्ड है और किंग ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स आप लोगों के लिए ये चीज़ बता दें कि फ्यूचर में आप नई चीज़ों को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, नॉट क्रिएट और रिक्रिएट। बिकॉज जजमेंट का कार्ड जो है कि सेकंड चांस की बात करता है, सेकंड जो आपकी जर्नी है लाइफ की। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइफ में यहाँ पे आप लोगों को इवन इफ़ अगर कुछ लोग ऐसे भी है सेकंड मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ इन द फ्यूचर आपको किसी चीज़ को लेके सेकंड चांस मिलेगा। और ये चीज़ जो सेकंड चांस आपको आपके फ्यूचर में मिलने वाला, ये चीज़ आपको इमोशंस के साथ जुड़ा होगा। आप इस चीज़ के साथ जो सेकंड चांस आपको जिस चीज़ को भी रिक्रिएट करने के लिए मिलेगा, वो चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगी। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है या यू नो आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने हर लेजीनेस को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपकी जो कॉन्फिडेंस है, नाइट ऑफ वॉन्ड जो एक कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है, ठीक है, यहाँ पे अपनी हर एक गोल्स या जो भी विश फुलफिलमेंट को लेके आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन तो रहोगे ही, बट कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस है वही आपको हर चीज़ ला के देगा। वही जो यू नो यहाँ पे आप हर
मतलब एक्चुअली बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस जो है कि आप हर चीज़ या हर चैलेंजेस को जो है कि आप ओवरकम कर पाओगे। मैं यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड को डिटर्मिनेंट इंसान जो है कि वो होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, फॉर सम ऑफ यू कैन ट्रैवल, आपके लिए बहुत सारे ट्रैवल की एनर्जी है। फ्यूचर में अगर आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, इवन इफ़ यू डोंट वांट, मैं आपके लिए फॉर फ्यूचर में आप बहुत सारे फॉरेन जगहों पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। आप नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, मतलब एक एक नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी और एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है कि आप बहुत कुछ लाइफ में आप भी बेसिकली जो है कि एक लीडर क्वालिटी या लीडर पोजीशन में येस दैट पोजीशन, सो लीडर पोजीशन में जो है कि आप मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे इन फ्यूचर आप देखो, जैसे कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी आप लोगों के लिए आई थी, बट ये एनर्जीज़ के साथ जो एनर्जीज़ निकल के आई थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। बट यहाँ जो है कि सेकेंड चांसेस मिल रहा है, क्योंकि ये जजमेंट की एनर्जी के साथ नज़र आई है, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वहाँ आपकी वो हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है एरीज़ मेष राशि वाले, ठीक है। बिकॉज जजमेंट का कार्ड है एंड मुझे ऐसी इंट्यूटिव आ रही है कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है इवन विद दिस कार्ड, तो ये चीज़ आपकी हील होती हुई नज़र आ रही है। ऑलराइट, तो एक डीप हीलिंग है एंड आपको इन फ्यूचर जैसे आप पार्टनर मैनिफेस्ट करो, आप वो पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाओगे जो कि आपको डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो यू आर मैनिफेस्टिंग द काइंड ऑफ द पार्टनर यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। नाउ वी विल सी, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए मेन जो चांसेस है, जो आपकी ड्रीम्स है या जो आपकी मैनिफेस्टेशन है या जो आपका गोल है, जो आपका फ्यूचर है, उसमें क्या ब्लॉकेजेस है और क्या गाइडेंस है। वी विल सी विद दिस कार्ड एज वेल, ठीक है। इसी कार्ड से वी विल सी, सो वी विल सी सबसे पहले ब्लॉकेजेस क्या है। ब्लॉकेजेस है लेज़ीनेस। तो ये यू सी कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो बहुत हो कर ये बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो यहाँ पे, बट जब भी एक्शन का समय होता है तो आपकी लेज़ीनेस जो है कि वो कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देती है या आप एक्शन नहीं ले पाते हो। तो बेसिकली आपका ब्लॉकेज आपकी लेज़ीनेस है, बट इन फ्यूचर जो है कि आप इस एनर्जीज़ को ओवरकम कर पाओगे, बहुत ही एनर्जेटिक इंसान रहोगे। बट करेंटली जो ब्लॉकेजेस है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है वो है लेज़ीनेस, ठीक है। आपको लेज़ीनेस को यहाँ पे ओवरकम करना है, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। द सेकेंड ब्लॉकेज जो है कि आपकी जो ड्रीम्स है जिसके करीब आप बहुत जल्दी नहीं पहुँच पा रहे हो, वो ये है कि आप बहुत माइज़र फील करते हो, मतलब अपने को बहुत दुखियारी समझते हो या बहुत सेल्फ पिटी की एनर्जी रहती है, अपने आप को बहुत बेचारा सा समझते हो या बहुत किसी चीज़ को लेके पॉजिशन है। यहाँ पे ये चीज़ है अपने को सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा प्यार करना है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना है और अपने आप को सबसे पहले बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझना है। आप लोगों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, आपको समझना है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो या उस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन आप सोचते हो कि क्या मैं ये चीज़ को डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। सो आपको इस एनर्जी से बाहर निकल के आना है। और यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए कि जो कुछ भी है आपके पास करंटली उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ग्रेटफुल होना है एंड एट द सेम टाइम अगर वो पॉसिबल है वो चीज़ तो आपको लोगों के साथ भी शेयर करनी है। यहाँ पे ये चीज़ है एंड जैसे कि आप इस कार्ड को देखो कि ये वुमेन के पास चीज़ें तो है, ठीक है, ये शेयर तो कर सकती है, बट ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे ये चीज़ तो अगर आप शेयर करोगे जो भी चीज़ें हैं आपके पास, बी इट योर मनी या फिर कोई भी ट्रेजर या पैसे या जो भी चीज़ है, अगर आप उस लोगों के साथ उसको शेयर करते हो तो ये चीज़ जो है ना कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी आपके लिए। लेट्स सी कि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, गाइडेंस के लिए कार्ड खुद आई है, तो यस, गाइडेंस का कार्ड यही है कि आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, जो भी चीज़ चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है क्योंकि यहाँ पे सोर्स का भी कार्ड था। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट को लेट गो करके अगर आप बहुत जल्दी जितना जल्दी पास्ट को आप लेट गो कर पाओगे या फिर भूल पाओगे, ठीक है। किसी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना। अगर कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है और उसको आप अगर होल्ड करके रखोगे तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हो रही हैं आपके साथ या फिर जिस लोगों ने भी कहा है, लेट गो ऑफ दैट पास्ट। और पास्ट को जल्दी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये दोनों कार्ड बिल्कुल अलग है बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है कि अगर आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट करो तो पास्ट को भूलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में आपके ड्रीम आपको मिले तो यहाँ पे पुरानी चीज़ों को भूल के या फॉरगिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो इंसान कोई भी हो, चाहे वो इंसान
कितना भी आपका प्यारा हो और उसने आपको हर्ट किया हो, सो लेट गो ऑफ दिस पर्सन एंड यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड मुझे कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि मैं कुछ कार्ड्स और लूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास है आपके लाइफ में, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, उसको शेयर भी करना है। बिकॉज यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, जब आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हो, बी इट योर ड्रीम, बी इट योर गोल, तो वो चीज़ आपको अब बहुत जल्दी इसका मतलब ये होता है कि आप उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो। और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करते हो तो व्हाट हैपन्स कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है। यहाँ पे ये चीज़ है, वो चीज़ आपके हाथ से स्लिप हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ, यहाँ पे आप लोगों के लिए एरीज, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आप नेचुरल और बॉर्न लीडर तो वैसे भी होते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, आप हर चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप करियर और विजनरी पर्सन हो यार, ठीक है। वैसे भी एरीज जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा विजनरी और करेजियस पर्सन होते हैं। तो यही एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। अगर आप इस एनर्जीज़ में हमेशा रहते हो, एक होम स्टेटस मेंटेन करते हो इस एनर्जीज़ को लेके, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी और हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो बहुत जल्दी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। सो बस यही चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है। ब्लॉकेजेस मैंने बता दी है आपको और गाइडेंस भी बता दी है। आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आई होप मैंने बहुत एफर्ट डाले हैं इस रीडिंग को करने के लिए। सो अगर इस रीडिंग से आपको वैल्यू मिली है या इस रीडिंग को आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी फीडबैक ज़रूर एक छोटी सी भी कमेंट करके अगर आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ना। सो येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। ये जो भी एरीज़ वाले हैं उनको ये रीडिंग शेयर कीजिएगा और ये रीडिंग सीरीज़ में आने वाली है। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर एंड हीलिंग एनर्जी फॉर यू ऑल।